नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो मैं जो 2018 में पीजीटी झारखंड पीजीटी में प्रश्न आई थी हिंदी सब्जेक्ट से, वो प्रश्न पत्र मैं आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिए। और मेरा जो तबीयत अभी ख़राब है, इसी वजह से आवाज़ में थोड़ा ख़राब है, इसलिए आपको आवाज़ पर ध्यान नहीं दीजिएगा, वीडियो अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया था। तो जो आदिकालीन जो साहित्य रचा गया था उस समय वीर रस की जो रचनाएं हो रही थी उसमें किस शैली का प्रयोग किया गया था, आपको आंसर बतलाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, डिंगल शैली का। तो आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल और डिंगल शैली का जो अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मिश्रित रूप को डिंगल भाषा बोलते हैं। तो डिंगल शैली का प्रयोग किया जाता था और राजस्थानी एवं ब्रज भाषा के मेल से पिंगल शैली होती है। राजस्थानी और ब्रज भाषा के मेल से क्या होती है, पिंगल, और अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से डिंगल होती है का विकास होता है। इस शैली में प्रायः मधुर भावों की अभिव्यक्ति होती है। और डिंगल शैली में कैसी भाव अभिव्यक्ति होती है, मधुर भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो इस तरह से प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है, ये नहीं आया था, जो आया है वही मैं बतला रही हूँ। बहुत दीनन थ्यो में प्रीतम पायो, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगलाचर माही मन रखो, राम रसायन रमना चासो। इस किसकी पंक्ति है, आपको बतलाना है। तो ये कबीरदास की पंक्ति है। तो कबीरदास किस काव्यधारा के कवि थे, तो कबीरदास निर्गुण काव्यधारा के कवि थे, पर निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते थे। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा के संबंध में कौन सा वाक्य है वह गलत है, आपको बतलाना है। जो कबीर की भाषा से संबंधित, तो बहुत से विद्वानों ने अलग अलग भाषा, वाणी का डिक्टेटर भी बोला जाता है कबीर को, पंचमेल खिचड़ी, साधु कड़ी, इस तरह से आपको कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य है वह गलत है। तो भाषा में खारापन था, ये तो सही है। और कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, ये भी सही है। साहित्यिक कोमलता है, ये तो गलत है। और डी, भाषा में अक्खड़पन है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो ये आया था 2018 में। तो कबीर की भाषा के संदर्भ में साहित्यिक कोमलता कथन गलत है, यदि जबकि कबीर की भाषा के लिए सत्य कथन है, भाषा में खारापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है और भाषा में अक्खड़पन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या बोला है, साधु कड़ी, और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो ये जो पॉइंट है आपको अच्छे, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, आपको पूरा अच्छा से याद करना है। और मैं इसका PDF आप लोग को सेंड कर दूंगी, जो मेरे ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, मैं इसको अभी जस्ट ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो आप इसे ध्यान से अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इससे संबंधित एक प्रश्न आएगा कि बोलेगा कि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या बोला है, तो पंचमेल खिचड़ी, इस तरह से आपको पूरे अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है। जो किसके सत्संग का प्रसाद कहा है, तो सगुण उपासकों का, ये तो नहीं है। और कृष्ण भक्तों के सत्संग का, सूफियों के सत्संग का। तो कबीर की जो वाणी के स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यात्मक रहस्यवादी झलक है, तो ये सूफियों के सत्संग को कहा है। तो कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य शुक्ल ने सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है,
कि 1455 साल गयो चंद्रवर एक ठाठ गयो ठेठ। तो आपको ये कथन किसका है आपको बतलाना है। तो 1455 को चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भयो। ये पंक्ति किसके जन्म के विषय में बतलाया गया है। तो कबीरदास के जन्म के विषय में बतलाया गया है और ये स्वयं कबीरदास की वाणियों स्वयं अपनी वाणियों द्वारा इस भाव को दिए थे, अपने जन्म से संबंधित बतलाए थे। तो कि मेरा जन्म 1998 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है दुल्हिन गवाहू मंगलाचार हम घरी आए हो राजा राम भरतवार। कबीर का यह पद किस राग में है आपको बतलाना है। तो राग वैरवी में है या राग गौंडी में है या राग वसंत में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं, तो आपको अच्छे से देखना है। ये सभी पद ही से आए हैं, लेकिन इस बार जो 5 साल के बाद हुए हैं तो ये आप नहीं देखिएगा कि ज़्यादा प्रश्न घ से आए हैं, मतलब घ खंड से आए हैं। आपको अच्छे से देखना है और पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, कहीं भी से प्रश्न आ सकती है। अगला प्रश्न है कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो विजक नाम से। आप तो इससे भली भांति परिचित है। और कबीर की जो वाणी का संग्रह उनके शिष्य थे वे धर्मदास ने विजक नाम से किया था, जिनके 3 भाग थे, साखी, सबद और रैमेनी। अगला प्रश्न है, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा और मतलब ये प्रश्न को देख कर समझ में आएगा कि इस तरह से 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और सुक्त पढ़ता जा रहा है। ये पंक्तियाँ किस आलोचक का है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, कबीरदास के संदर्भ में बोले हैं। अगला प्रश्न है, तो इससे संबंधित पढ़ लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के संदर्भ में अपने इतिहास ग्रंथ में, हिंदी साहित्य के इतिहास में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति से शून्य और सुक्त पढ़ता जा रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, कबीर के बारे में बोले हैं। अगला प्रश्न है कि किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया जा रहा था। आपको बतलाना है जो किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, संत काव्य धारा में। तो संत काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया था। संत काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास, जबकि कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं तथा राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। तो कबीरदास ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज लिखी। ये किनका कथन है। तो कबीरदास का कथन है। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास का है, जबकि अन्य काव्य धारा के कवि में जैसे सूर, तुलसी, ये सभी का कथन नहीं है। अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद की भाषा है। तो मुल्ला दाऊद की भाषा कैसी है। तो ठेठ अवधी। तो आज के लिए मैं इतना ही प्रश्न लाई हूँ और अगले दिन इससे आगे मैं बतला दूंगी। तो जो मुल्ला दाऊद की जो भाषा है वे ठेठ अवधी है
और चंदायन मुलादात की कृति है। हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी काव्यधारा है मुलादात, और इसका जो प्रकाशन हुआ है 1379 ईस्वी में। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बतलाइएगा कि आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और अभी प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे आप सबों को दूंगी। तो आज के लिए इतना ही।